सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाजरीन, इस वक्त कराची, सिंध, बाकी इलाकों में एक खबर बड़ी अहम है और वो है आईजी सिंध की तब्दीली के हवाले से। मामला इतना सादा लग रहा था परसों कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध मुलाकात की है, मामला आसानी से हल हो जाएंगे। और उसके बाद मामला काबीना तक गया, काबीना के अंदर भी बड़ी मुस्बत चीज़ें हो गई। लेकिन अचानक फिर काबीना के अंदर कल खबर आई करीब 4 बजे कि काबीना ने वापस मामला सूबे को भेज दिया। तो फिर यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था। अगर ये मामला गया है तो फिर हल होकर आता। ये मसाइल हैं जो इस वक्त हो रहे हैं। लेकिन ये साथ साथ कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को खुद उनकी काबीना के अरकान शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। इस किस्म के मामलात और इस किस्म के मशवरे या फैसले लेने पर मजबूर कर रहे होते हैं। हम इस पर बात करेंगे और जो तब्दीलियाँ इस वक्त खुद हुकूमत के अंदर आ रही हैं, इस तब्दीली हुकूमत में वो क्या हैं, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत शौकत बसरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल अजीज़ खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, एंकर पर्सन, चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल न्यूज़। फैसल साहब, आपका भी शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो बसरा साहब आपसे आगाज़ कर लें। ये आज सईद गनी साहब ने भी बात की और कल हम इस पर बात कर रहे थे कि इसकी क्या ज़रूरत थी जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद ये फ़ैसला कर लेते हैं कि एक ही सूबे में 5 बार आईजी तब्दील कर दिए जाएँ, एक सूबे में 3 बार आईजी तब्दील कर दिए जाएँ। तो फिर अगर सिंध चाह रहा है आईजी तब्दीली का, वज़ीर आज़म मान लेते हैं, गवर्नर यहाँ के जो आपकी जमात के हैं वो मान लेते हैं, उसके बाद फिर काबीना में मामला, फिर वहाँ से वापसी, ये क्या हो रहा है? मुदस्सर भाई, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। मैं समझता हूँ ये अहम नुक्ता है जो आपने उठाया है। लेकिन गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है वफाक की भी अपनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं और सूबाई हुकूमत ज़ाहिर है चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, उन्होंने सूबा चलाना है। एक इंतज़ामी यूनिट है और एक सियासी यूनिट है और दोनों ही मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और डेफिनेटली अगर उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप है या कोई रिफ्ट है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें वर्किंग स्मूथ नहीं है तो उसमें नुकसान तो सूबे का होगा, सूबे की आवाम का होगा। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं, यहाँ पे इशू ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपने अभी बताया। डेफिनेटली आईजीज़ चेंज हुए पंजाब के अंदर, केपी में भी चेंज हुए। लेकिन आप ये देखिए कि हमारा जो सूबा सिंध है, ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ दहशत गर्दी, बोरीबंद लाशें, जो कुछ वहाँ पे होता रहा, बत्ता माफिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वहाँ पर अब वहाँ पर को अमन काम है। और पूरा पाकिस्तान ये चाहता है, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिंध गवर्नमेंट का है और कराची के रहने वालों का है, उन लोगों का है जहाँ पर आज वहाँ पर लोग चैन की नींद सो रहे हैं। आप देखिए जो इशू आया कहाँ पर आया है, बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं था। जब ऐसी रिपोर्ट्स जनरेट हुई जिसमें ये चीज़ें सामने आईं कि वुज़रा, आप देख लीजिए बाकायदा उसमें डॉक्टर रिजवान जो एसपी हैं, आज हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर भी टर्मिनेट किया है, जिसमें उन्होंने बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए वुज़रा के ऊपर, उनकी फैमिली पे। और अभी तक उनमें से कोई भी वज़ीर उन्होंने कोई कानूनी चाराजोई नहीं की आईजी के ख़िलाफ़। एक एस्पेक्ट तो ये है। इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि वहाँ पर आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, वहाँ पे ऐसी फ़ज़ा नहीं होनी चाहिए जिससे नुकसान हो, चूँकि इसमें अवाम का नुकसान होगा। अगर अभी आप देख लें कि किस तरह की गुफ्तगू पॉलिटिकल साइड से हो रही थी, कहाँ वहाँ से ऐसी चीज़ें सामने आ गई। तो वफाक कोशिश ये कर रहा है कि सबसे पहले हमारी तरजीह है और हुकूमतों की तरजीह होती है अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना जी, लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, ये हुकूमतों की पहली प्रायोरिटी है। तो मेरे ख्याल में चीज़ें हमने जो अब प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग हो चुकी है, आलमोस्ट चीज़ें फाइनल हो गई हैं। ये मैं आपको मेरे ख्याल में शाम तक शायद खबर भी चल जाए। इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और हमारी भी ये ख्वाहिश है, हमारी हुकूमत की भी ये ख्वाहिश है कि सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि नो कंप्रोमाइज़ ऑन जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वहां पर उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, हाँ उसके लिए कोई भी कॉस्ट अदा करनी पड़े। लेकिन ये है कि वर्किंग रिलेशन का बड़ा एक मामला होता है। लेकिन क्या मामला कि इतना मुश्किल हो गया, ये आईजी उन पर बार बार ये बात की जाती रही कि वो पॉलिटिसाइज नहीं बल्कि वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर बयान दे रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। और उनके आने के बाद 2019 का डाटा जो है ख़ास तौर पर हमने ऑन एयर भी किया, उसमें स्ट्रीट क्राइम हो या बाकी वारदातें हो वो बड़ी भी हैं, ये भी इल्ज़ाम उन पर लगाए जाते रहे हुकूमत की जानिब से। जब इतना कोई शख्स मुतनाज़ हो जाए चीफ पुलिस का, उसे हटाया जाना फौरी तौर पर बेहतर नहीं होता? मुदस्सिर, चीज़ें बहुत सारी और भी हैं।
متنازع تو سعید غنی صاحب کا یہ بیان بھی ہے کہ صوبے کو سوتیلا سمجھا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک ہو رہا ہے. تو سندھ کی حکومت جو ہے وہ سندھ کے اندر کن کن لوگوں کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتی آ رہی ہے 12 سالوں سے, اور کوٹا کے سسٹم کے اندر, نوکریوں کے سسٹم کے اندر, کرپشن کے معاملات میں, تو سوتیلا انہیں فوراً یاد آ گیا. یہاں معاملہ موٹا, سب سے امپورٹنٹ موٹا معاملہ یہ ہے کہ یہ سال لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا ہے, اور اگر آئی جی سندھ حکومت کی مرضی کا نہیں ہوتا, یا کے پی کے اندر کے پی کی مرضی کا نہیں ہوتا, یا پنجاب کے اندر پنجاب کی پی ٹی آئی گورنمنٹ کا نہیں ہوتا, تو یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں سب کو پتہ ہے کہ پولیس کا کیا رول ہوتا ہے, آئی جی کا کیا رول ہوتا ہے, کس طرح سے ڈی آئی جیز, ایس ایس پیز, ایس پیز, ڈی ایس پیز اینڈ ایس ایچ او انسپیکٹرز جو ہے وہ کام کریں گی. تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے اندر جو ہو سکتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن, دیکھیں پورے پاکستان میں تو 2 صوبوں میں تو ہونے ہیں, کراچی کا تو معاملہ الگ ہے سپریم کورٹ میں, لیکن جب 2 صوبوں میں ہوں گے تو یہاں بھی پریشر بڑھے گا سپریم کورٹ کے اندر. اب چیف جسٹس پاکستان جو ہیں جسٹس گلزار احمد صاحب, ان کا تعلق کراچی سے ہے. یہ کراچی تو بہت سارے, میں چاہتا نہیں اس موضوع کے اوپر جاؤں, لیکن لوکل گورنمنٹ الیکشن کے اندر پولیس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے اندر اگر آئی جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا مرضی کا نہیں ہوگا اور پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کا نہیں ہوگا تو پھر الیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ والا جو آئی جی ہے, میں فیصل صاحب یہاں پر آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.